अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 इंग्लिश यूनिट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नेम है वैल्यूइंग अदर्स। वैल्यूइंग का मतलब क्या होता है? वैल्यूइंग का मतलब होता है काबिले कदर समझना, यानी कि किसी को वैल्यू देना। अदर्स दूसरों को, वैल्यूइंग अदर्स दूसरों को काबिले कदर समझना। गेटिंग स्टार्टेड। जैसे ही हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक पिक्चर दी गई है। पिक्चर में हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, सिस्टर आयशा एंड ब्रदर फराज। अब इनकी कन्वर्सेशन क्या है हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो है सिस्टर आयशा जो है क्वेश्चन कर रही हैं, व्हाट मेड यू सो सैड? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें बहुत ज्यादा उदास कर देती है? अब फराज ने रिप्लाई किया है, आई एम नॉट लाइक अदर्स, क्योंकि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। आयशा ने रिप्लाई किया है, यस जी यू आर, आप हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला मेड यू स्पेशल, अल्लाह पाक ने आपको बहुत ज्यादा स्पेशल बनाया है, यानी कि बहुत ज्यादा खसूसी बनाया है। बिकॉज यू आर अ मैथ जीनियस, क्योंकि तुम मैथ में माहिर हो। जीनियस बच्चों कहते हैं ऐसी चीज को जिसमें हम बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, या वो चीज जो हमारे फिंगर टिप्स पे होती है उसे हम कहते हैं जीनियस, क्योंकि तुम एक मैथ जीनियस हो। उसके नीचे हमारे पास जो ब्लॉक है उसमें हमारे पास जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्राज डिसअपॉइंटमेंट? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? अबाउट के बारे में, फ्राज डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है ना उम्मीद होना, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारा दिल चल जाए, हमें वो चीज से हम लोग उकता जाए, उसे हम कहते हैं डिसअपॉइंट होना। What do you think about फ्राज डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि फ्राज जो है वो नाउम्मीद क्यों हुआ था? जो है फ्राज इज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही इज नॉट लाइक अदर्स, ही इज अ स्पेशल चाइल्ड, अदर बॉयज मेक फन ऑफ हिज फिजिकल डिफॉर्मिटी। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, डज ही नीड टू बी डिसअपॉइंटेड, क्या उसे जो है नाउम्मीद होने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चों। अल्लाह पाक ने हम हर शख्स को एक ऐसी ब्लेसिंग से नवाजा है, यानी कि हम सब में डिफरेंट क्वालिटीज हैं। जो क्वालिटीज हम में हैं जरूरी नहीं है कि वो सारी क्वालिटीज हमारे फ्रेंड्स में भी हों, इसीलिए हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। इसके साथ जो हमारी ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट होती है। प्री रीडिंग में हम देख लेते हैं। प्री रीडिंग में हमारे पास जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं। लुक एट द टाइटल ऑफ द लेसन एंड पिक्चर। उन्होंने कहा है कि सबक का जो है टाइटल, यानी कि सबक का जो नाम है उसकी तरफ देखें, एंड पिक्चर्स, और तस्वीरों की तरफ भी देखें। इज इट गुड टू ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन रूडली? डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड रूडली। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई भी ऐसा शख्स जिसमें मुख्तलिफ सलाहियतें हों। रूड होता है बदतमीजी करना। क्या ये बात जायज है कि जो लोग हमसे थोड़े से डिफरेंट हैं हम उन्हें बदतमीजी से ट्रीट करें, हम उनके साथ बुरा बिहेव करें? ये एक क्वेश्चन पूछा गया। ऑफ कोर्स नॉट। हमें चाहिए कि हम जिस तरह एक पर्सन को ट्रीट करते हैं दूसरे पर्सन को भी सेम उसी तरह ट्रीट करें, बल्कि हमें तो चाहिए कि हम उनको स्पेशल लव दें, उनकी केयर करें, काइंडनेस से जो है उनको ट्रीट करें। नेक्स्ट जो है हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास साइड पे एक पिक्चर दी गई है, और इस पिक्चर में हम लोग देखते हैं हमारे पास दो लड़के हैं। टू बॉयज आर सिटिंग ऑन अ बेंच। एक जो है बैठा हुआ है और दूसरा उससे बात कर रहा है, यानी कि दे बोथ आर डूइंग अ कन्वर्सेशन। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, रेहान, यानी कि इन दोनों में से एक कैरेक्टर का नेम रेहान है। सपोज इस कैरेक्टर का नेम जो है वो रेहान है। फाउंड हिज बेस्ट फ्रेंड साद, वो अपने बेस्ट फ्रेंड साद को मिला, या उसने अपने बेस्ट फ्रेंड साद को देखा। जो ये वाला कैरेक्टर है इसका नाम है साद। अब हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, साद एंड रेहान। ही सीम्ड रियली अपसेट। अपसेट का मतलब होता है परेशान होना। सीम का मतलब होता है नजर आना या वो दिखाई दे रहा था। ही सीम्ड रियली अपसेट, वो बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दिया। रेहान आस्क्ड साद, रेहान ने साद से पूछा, What made him so sad? तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो, या तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो? सैड का मतलब होता है उदास होना या गमगीन होना। एंड ग्लोमी, उदास और गमगीन। साद सेड, साद ने कहा, आई एम फीलिंग गिल्टी, मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। गिल्टी का मतलब क्या होता है? गिल्टी का मतलब होता है कसूरवार, यानी कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें लगता है कि गलती हमने की है, हम अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं। गिल्टी यानी कि कसूरवार समझना। अबाउट
के बारे में माई रूड बिहेवियर, रूड का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है बदतमीजी, बिहेवियर हम लोग कहते हैं रवैये को। आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट माई रूड बिहेवियर, मैं अपने गैर महजब रवैये के लिए अपने आप को कसूरवार समझ रहा हूँ। अब वाइल रीडिंग में हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर सैडनेस। अब साथ जो है वो उदास क्यों हो गया है या वो उदास क्यों है, तो बच्चों व्हाट कुड बी क्या हो सकता है। अब हमारे माइंड में जितनी भी चीजें आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल की डिफरेंट जो है कंडीशंस हो सकती है, वो हमें नहीं पता वो सैड क्यों है। हो सकता है उससे उसके फ्रेंड ने कुछ कहा हो, टीचर ने उसको डांटा हो, या उसने जो है अपना वर्क कंप्लीट ना किया हो सकता है उसने अपने फ्रेंड से कुछ कह दिया हो। अब उन्होंने हमें यहाँ कहा है कि वो अपने रूड बिहेवियर की वजह से सैड था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं he was feeling guilty about his rude behavior। नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो है रेहान exclaimed। exclaimed बच्चों हम लोग किसे कहते हैं, exclaimed होता है यानी कि हैरत अंगेज होना या अपनी हैरत का इजहार करना। रेहान exclaimed, रेहान ने हैरत से कहा I don't understand, understand समझ आना, I don't understand मुझे समझ नहीं आया। Can you please explain, क्या तुम इसकी वजाहत कर सकते हो। साथ ने कहा I have been rude, मैं जो है गैर मुहज्जब हुआ हूँ या मैं बदतमीजी की है मैंने। टू वन ऑफ माई क्लासमेट, अपने एक हम जमात से। आई हैव बीन रूड टू वन ऑफ माई क्लासमेट, मैंने अपने एक हम जमात के साथ बदतमीजी की है। हु लिम्प्ड, लिम्प्ड बच्चों किसे कहते हैं। अब हमें पता है कि हम लोग जो है बिल्कुल ठीक चलते हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक चलते हैं। लिम्प्ड हम कहते हैं लंगड़ा कर चलना, यानी कि अगर किसी को कोई मसला है तो वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चले। तो उसने एक्सप्लेन किया हु लिम्प्ड वाइल वॉकिंग, जो चलते हुए लंगड़ाता था। आई ऑफन मेड फन, मैं अक्सर उसका मजाक बनाता था। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। फन ऑफ हिम, उसका मजाक बनाता था। फॉर दैट, उसके लिए मैं अक्सर उसका इस बात पे मजाक बनाता था। माई रूडनेस ग्रू, मेरी बदतमीजी बढ़ती गई। विद टाइम, वक्त के साथ। बीइंग द कैप्टन, यानी कि कैप्टन हम लोग कहते हैं अगर हम क्रिकेट या फुटबॉल किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो हमारा हेड होता है उसे हम कहते हैं कैप्टन। बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, टीम का कैप्टन होने के नाते या टीम के कैप्टन के तौर पर। आई वॉज शॉक्ड, मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ। टू नो, जानकर दैट फराज हैड बीन सिलेक्टेड, फराज का सिलेक्शन हो गया था। हैड बीन यानी कि पास्ट की बात हो रही है। हैड बीन सिलेक्टेड, उसका इंतखाब हो गया है एज अ विकेट कीपर, विकेट कीपर के तौर पर उसका इंतखाब हो गया है। आई कम्प्लीटली इग्नोर्ड, कम्प्लीटली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। इग्नोर्ड होता है यानी कि उसको तवज्जो ना देना, उसको बिल्कुल जो है निगलेक्ट करना, उसको बिल्कुल भी जो है समझना नहीं, उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देना। हिज गुड परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस कहते हैं अच्छी कार्यकर्दगी को। एंड वॉज अनकाइंड, और मैं उसके साथ बिल्कुल जो है मुनसिफ ना था, मैं उसके साथ ना मेहरबान था। बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल इशू, बिकॉज ऑफ की वजह से, हिज फिजिकल इशू, उसकी जिस्मानी मसले की वजह से मैं उसके साथ बिल्कुल फेयर ना था, बिल्कुल जो है नाजायज मैंने उसके साथ बिहेव किया। ही एडिड, उसने वजाहत की। फराज वाज सो डिप्रेस्ड, फराज बहुत ज्यादा परेशान हुआ। डिप्रेस्ड का जो लफ्जी मतलब होता है वो हमारे पास होता है, डिप्रेस्ड का लफ्जी मतलब होता है दिल शिकस्ता होना। बाय माई रूड बिहेवियर, अपने बदतमीज रवैये की वजह से। दैट ही लेफ्ट स्कूल, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ जाना। लेफ्ट स्कूल, उसने स्कूल छोड़ दिया। वो मेरे इस रवैये की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हुआ और उसने स्कूल छोड़ दिया। नाउ अब आई एम फीलिंग सो अशेम्ड, आई एम फीलिंग मुझे महसूस हो रहा है, सो अशेम्ड बहुत ज्यादा शर्मिंदा। एट बीइंग रूड, बदतमीज होने के लिए। टू हिम, उसके साथ, अब मुझे उसके साथ बदतमीजी करने के लिए बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, यानी मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। आई विल नेवर, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। बी एबल, आई विल नेवर बी एबल, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। टू फॉरगिव माई सेल्फ, अपने आप को माफ, मैं अपने आप को बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकूंगा। अब इस पैराग्राफ में से हमारे पास एक क्वेश्चन है व्हाइल रीडिंग, यानी कि पढ़ते हुए हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना है। हैव यू एवर फेल्ट बैड, क्या आपको कभी किसी बात पर बुरा लगा है। फेल्ट बैड अबाउट, यानी कि बुरा लगा है। योर सेल्फ, आपको, आपके बारे में। इफ यस वाई, अगर हाँ तो क्यों। हैव यू एवर फेल्ट बैड अबाउट योर सेल्फ, इफ यस वाई। Yes, I do sometimes. I feel bad for myself because I am unkind
एंड आई मिसबिहेव टू अदर पीपल। अब हमारे पास व्हाइल रीडिंग में सेकंड ब्लॉक में एक और क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फील इफ यू वर इन फ्राज प्लेस। अगर आप फ्राज की जगह पे होते तो आप क्या करते। Of course, I would feel myself very sad and depressed if I were in place of Fraz। अब जो है हम इसी के साथ ट्रांसलेशन को जो है कंटिन्यू करते हैं। अब इस पिक्चर में देखें, पहले हमारे पास दो कैरेक्टर्स थे, साद एंड रेहान। अब हमारे पास एक थर्ड कैरेक्टर भी जो है न्यू आ गया है। अब हम चेक करते हैं ट्रांसलेशन में कि इस कैरेक्टर का नेम क्या है। रेहान टोल्ड हिम, रेहान ने उसे बताया दैट इट वाज नॉट टू लेट, कि अभी लेट नहीं हुआ है, यानी कि अभी देर नहीं हुई है। ही टोल्ड साद, उसने साद को बताया। टोल्ड का मतलब होता है बताया, लेकिन हम यहाँ कहेंगे ही टोल्ड साद, उसने साद से कहा टू गो, जाने के लिए, टू फराज हाउस। बच्चों जब भी किसी के साथ अपोस्ट्रोफी लग जाए एस, तो यानी कि उसकी मलकियत हो जाती है वो चीज, यानी कि हम किसी की चीज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। टू फराज हाउस, कि वो फराज के घर जाए। अब यहाँ पे फराज के घर, तो के इसलिए हमने यूज किया है क्योंकि हमारे पास अपोस्ट्रोफी विद एस यूज हुआ है। एंड से सॉरी, और उससे माजरत करे फॉर हिज रॉन्ग एटीट्यूड। रॉन्ग का मतलब होता है गलत, एटीट्यूड कहते हैं अपने रवैये के लिए, यानी कि वो अपने रवैये के लिए उससे माफी मांगे। साद एग्रीड, साद ने जो है उसके साथ हामी भर लिया। एग्री का मतलब होता है, एग्री का मतलब होता है अगर हमसे किसी ने अपनी बात शेयर की है या हमें कोई मशवरा दिया है, हम झटपट उसकी बात को मान लें, उसे हम कहते हैं एग्री करना। क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से या जल्द अज जल्द, उसी वक्त। एंड दे बोथ वेंट टू फराज हाउस, और वो दोनों फराज के घर चले गए। यानी कि जो ये कैरेक्टर हमारे पास न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका नाम है फराज। हमने पीछे पढ़ा है कि फराज जो है वो डिसेबल्ड है। फ्राज वॉज प्लेज, फ्राज बहुत ज्यादा खुश हुआ। टू सी हिम, उन्हें देखकर। साद अपोलोजाइज, साद ने माफी मांगी। टू हिम, उससे। फॉर हिज रूडनेस, अपनी बदतमीजी के लिए, अपनी बदतमीजी के लिए साद ने उससे माफी मांगी। फ्राज वॉज अ गुड बॉय, फ्राज एक बहुत अच्छा लड़का था। ही फॉरगिव, उसने माफ कर दिया। बच्चों यहाँ पे फॉरगिव की सेकंड फॉर्म यूज है, फॉरगिव यानी कि माफ कर दिया। एंड हग, और उसे गले लगा लिया। एट वंस, एक ही दफा, या एक ही दफा उसने उसे माफ कर दिया और उसे गले लगा लिया। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त बन गए। अब हमारे पास पोस्ट रीडिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं। उसमें जो हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ शुड वी ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन डिस्कस। उन्होंने कहा है कि वो लोग जिनमें हमसे डिफरेंट सलाहियतें हैं, यानी कि उनमें थोड़ी सी कोई चीजें मिसिंग है, बॉडी पार्ट। जिस तरह बच्चों कई लोग जो है वो देख नहीं सकते या कई लोग सुन नहीं सकते, तो वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, हमसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो हमें उन्हें किस तरह ट्रीट करना चाहिए। We should treat them with kindness and love. We should help them in their daily works and encourage them to perform their tasks. हमें चाहिए कि हम उनको जो है हर्ट ना करें, अपने ईगो को साइड में रखें और उनकी हेल्प करें। जिस तरह हमने स्टोरी में पढ़ा है कि साद ने फ्राज से माफी मांग ली और फ्राज ने उसे माफ भी कर दिया। हमें भी चाहिए कि अगर हमें अपनी गलती की रियलाइजेशन हो, हमें लगे कि हमने गलती की है, तो हम उसी वक्त सॉरी कर लें, अपोलोजाइज कर लें। If you meet a differently abled person, how will you treat him? तो बच्चों हमने अब भी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है कि हमें उन्हें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। We should treat them with love and kindness. ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। सबसे फर्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, यानी कि हम कुछ लफ्ज सीखेंगे। साउंड्स ऑफ THE। बच्चों अब इसको प्रोनाउंस करने के दो तरीके हैं, दी एंड द। हम लोग देखेंगे कि दी किनके साथ यूज होता है एंड द किनके साथ यूज होता है। यहाँ पे हमारे पास साइड में एक ब्लॉक दिया गया है, रीड मी। व्हेन THE कम्स बिफोर अ वोवल साउंड। वोवल हम लोग कहते हैं कोई भी ऐसा वर्ड जो कि AEIOU से स्टार्ट हो, उसे हम वोवल कहते हैं। इट इज प्रोनाउंस्ड एज दी, तो हम उसे दी कहेंगे, यानी कि AEIOU। इन 5 लेटर से पहले अगर हमने THE लगाना है तो हम उसे दी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल दी एप्पल,
एप्पल ए से स्टार्ट होता है, दी ऑरेंज ओ से स्टार्ट होता है। बट व्हेन इट कम्स बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, अब कॉन्सोनेंट हमारे पास क्या होता है बच्चों, जो वॉवल्स को निकाल के रिमेनिंग अल्फाबेट्स हमारे पास होते हैं जो कि 21 है, उनको साथ जब भी हमने THE लगाना हो तो हम उसे प्रोनाउंस करेंगे द, THUH प्रोनाउंस में यूज करेंगे, लेकिन स्पेलिंग THE ही आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास साइड में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, THEE, THUH यानी कि THW प्रोनाउंस एंड THUH प्रोनाउंस। अब हम देखते हैं दी ऑरेंज वॉवल है O, दी एप्पल्स A, दी अम्ब्रेलाज U, दी ऑनर O। अब ये AO, AUO ये हमारे पास सारे वॉवल साउंड्स हैं। और उसी के साथ दूसरे ब्लॉक में देखें तो हमारे पास द बॉटल्स, तो जो B है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, द मैच M हमारे पास कॉन्सोनेंट है, द फाइल F कॉन्सोनेंट है, द हाउस H हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो जहां पर भी कॉन्सोनेंट आएगा उसे हम स्पेलिंग THE ही लिखेंगे, लेकिन हम उसे प्रोनाउंस द करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है लर्निंग टू स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग्स यानी कि एक से ज्यादा डायलॉग हमें नीचे दिए गए हैं, उसमें देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायलॉग कहते किसे हैं। डायलॉग बेटा कन्वर्सेशन होती है बिटवीन टू पीपल। इसमें हमारे पास फ्राज एंड साथ दो कैरेक्टर्स हैं, उनके दरमियान कन्वर्सेशन है। फ्राज मे आई बोरो योर हेलमेट। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, यानी कि कुछ दिन के लिए अगर आप अपने फ्रेंड से कोई चीज लेते हैं तो उनसे कहते हैं हमने ये चीज उधार ली है। मे आई बोरो योर हेलमेट, क्या मैं तुम्हारा हेलमेट जो है वो ले सकता हूँ। आई नीड इट, मुझे चाहिए। फॉर टुमारो, सुबह के लिए। टुमारोज मैच यानी कि सुबह के मैच के लिए, मुझे सुबह के मैच के लिए ये चाहिए। साद ऑफ कोर्स, जी जी बिल्कुल। बट प्लीज, लेकिन प्लीज। ट्राई टू रिटर्न इट सून, प्लीज इसे जल्दी वापस कर देना। फ्राज श्योर, यकीनन। थैंक यू, आपका शुक्रिया। हमारे पास जो सेकंड डायलॉग है वो है अस्मा एंड समरा के दरमियान। तो जो है अस्मा ने सबसे पहले कहा है कुड यू प्लीज हेल्प मी कंप्लीट माई न्यू पेंटिंग। कुड यू प्लीज हेल्प, क्या आप मदद कर सकती हैं। मी, मेरी। कंप्लीट माई न्यू पेंटिंग यानी कि वो जो न्यू पेंटिंग बना रही है, नई तस्वीर बना रही है, क्या आप मेरी उसमें मदद कर सकती हैं कि मैं उसे मुकम्मल कर लूं। समरा ने आगे से रिप्लाई किया है यस श्योर, जी बिल्कुल। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है यू शुड फर्स्ट ट्राई, कि तुम खुद पहले उसे करो। ट्राई इट योरसेल्फ, अपने आप से। लेकिन मुझे लगता है कि पहले तुम्हें खुद उसे ट्राई करना चाहिए, तुम्हें खुद कोशिश करनी चाहिए। अस्मा यू आर राइट, जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई शुड ट्राई इट, मैं खुद ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी। एटलीस्ट वंस, एक दफा। जी आप ठीक कह रही हैं, मैं एक दफा पहले खुद कोशिश करूंगी। मैं एक दफा पहले खुद कोशिश करूंगी। समरा आई एम श्योर यू कैन डू इट, मुझे यकीन है कि आप कर सकते हैं। आई एम श्योर हम यूज करते हैं जब हमें यकीन होता है, हम पूरे इत्मीनान होते हैं किसी बात पे, तो हम कहते हैं आई एम श्योर, जी मुझे यकीन है। अस्मा थैंक यू, अस्मा आपका शुक्रिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास रीड द डायलॉग ऑन प्रीवियस पेज एंड आस्क योर फ्रेंड टू लेट यू सी हिज हर स्टोरी बुक। आल्सो प्रैक्टिस सीकिंग परमिशन टू यूज डिफरेंट थिंग, a spare pencil, a sharpener extra that belong to your friend। इस क्वेश्चन में जो है उन्होंने हमें कहा है कि हमने पीछे एक डायलॉग पढ़ा है जिसमें हमने हेलमेट अपने फ्रेंड से लिया है, लेकिन अब हमने या तो उसे एक पेंसिल लेनी है और शार्पनर। हमने एक डायलॉग यानी कि दो हमने कैरेक्टर्स लिखने हैं, एक आप और एक आपके फ्रेंड, और आपने उनसे जो है एक पेंसिल या फिर एक शार्पनर उनसे उधार लेना है। तो बच्चों अभी हमने पीछे जो डायलॉग पढ़ा है हम उस डायलॉग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। उसमें फ्राज एंड साथ दो कैरेक्टर थे और वो उनमें हेलमेट एक्सचेंज कर रहे थे। तो हम लोग वहां पे लिखेंगे फ्राज मे आई बोरो योर पेंसिल, आई नीड इट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।
अब देखिए हमने इसमें दो चेंजिंग की है कि सबसे पहले हेलमेट की जगह हमने पेंसिल किया है और टुमारोज मैच की जगह हमने नेक्स्ट लेक्चर किया है। बाकी सारा डायलॉग आपने सेम वैसे ही करना है और थैंक यू पे एंड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें हमारे पास सबसे पहले है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। उसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई वाज साद सिटिंग सैड। साद उदास क्यों बैठा था? साद वाज सिटिंग सैड बिकॉज अ स्पेशल बॉय लेफ्ट स्कूल ड्यू टू हिज अनकाइंड एंड रूड बिहेवियर। अब बच्चों क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसकी वजह से, उसके क्लासमेट ने उसकी वजह से स्कूल को छोड़ दिया था, इसलिए वो सैड था। Why did Faraz leave the school? Explain in a few sentences. Due to the rude behavior of Saad, he left the school. अब हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जो है साद एंड फराज बोथ वर क्लासमेट्स और फराज ने स्कूल इसलिए लीव किया था क्योंकि साद का बिहेवियर उसके साथ बहुत ज्यादा रूड था, इसलिए उसने स्कूल को छोड़ दिया। हाउ डिड फराज ट्रीट साद? अब फराज ने साद को कैसे ट्रीट किया, यानी कि जब साद ने फराज से अपोलोजाइज किया, उससे माफी मांगी, तो साद ने उसे कैसे ट्रीट किया? फराज फॉरगेव साद एंड हग्ड हिम एट वंस। उसने उसे उसी वक्त माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द इनफ्लेक्शनल एंडिंग। बच्चों यहाँ पे साइड पे हमारे पास इनफ्लेक्शनल एंडिंग की डेफिनेशन दी गई है। एन इनफ्लेक्शनल एंडिंग इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू द एंड, यानी कि कोई भी लेटर ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर एक भी हो सकता है और 2, 3 और मोर भी हो सकते हैं। जैसे ही हमको उसे किसी वर्ड के एंड पर ऐड कर देते हैं तो उससे पूरा जो है वो सेंटेंस चेंज हो जाता है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, यानी वो पास्ट से फ्यूचर में हो जाता है, फ्यूचर से पास्ट में हो जाता है, इस तरह। फॉर एग्जाम्पल सम इनफ्लेक्शनल एंडिंग आर एस, ई एस, आई एन जी, ई डी, यानी कि हम एस, ई एस, आई एन जी एंड ई डी के इजाफे से किसी भी जो है सेंटेंस का फॉर्म चेंज कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास एस सिंगल है, ई एस डबल है एंड आई एन जी ट्रिपल है, यानी कि लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर। यहाँ हमारे पास साइड में एग्जांपल्स दी गई हैं। फराज गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे। फराज रोज लाइब्रेरी जाता है, तो ई एस के एडिशन से ही हमारे पास प्रेजेंट हो गया है। माई टीचर नेवर कंप्लेन्स अबाउट माई बिहेवियर, यहाँ पे हमने एस का एडिशन किया है। फराज लिसन, अब बच्चों यहाँ पे ई डी लगाया हमने। फराज लिसन टू हिज टीचर केयरफुली, यानी कि फराज ने अपने टीचर को बहुत एहतियात से सुना। ई डी लगाने की वजह से हमारे पास पास्ट टेंस हो गया है, हमारे पास ये पास्ट की बात होगी, यानी कि जो बात गुजर चुकी है। अली इज गोइंग टू बाय फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। अब गो का मतलब होता है जाना एंड आई एन जी लगाने से हमारे पास हो गया है गोइंग, जा रहा है। फराज एंड साद स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर द फाइनल मैच। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू कर दिया, स्टार्ट शुरू करना, स्टार्टेड शुरू कर दिया। अब ईडी लगाने से हमारे पास इसकी फॉर्म चेंज हो गई है। अब नीचे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है राइट 2 वर्ड्स विद एस, ई एस, ई डी एंड आई एन जी each as inflectional ending in your notebook, then use these words in sentence of your own। उन्होंने कहा है कि हमने s, es, ed and ing से हमने जो है कुछ वर्ड्स बनाने हैं और उनको सेंटेंस में भी यूज करना है। सबसे पहले हमारे पास जो है s है। अब हम s से सबसे पहले वर्ड्स बना लेते हैं। s से हम लोग बना सकते हैं cats, CAT प्लस s, ये हमारे पास बनेगा cats। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो बॉल, बॉल प्लस एस, बॉल। इस तरह ई एस से हम लोग बना सकते हैं बेंचेस, ई एस से हम लोग बना सकते हैं ब्रांचेस, ई डी से हम लोग बना सकते हैं वॉक, ई डी से मूव एंड आई एन जी से ईटिंग, रीडिंग, लर्निंग। अब हम इनको वन बाय वन सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। सबसे पहले जो है एस की एग्जांपल जो हमने लिखी थी कैट्स एंड बॉल्स। सबसे पहले कैट्स, कैट्स का हम सेंटेंस बना सकते हैं कैट्स कैन सी इन दी डार्क। बॉल्स का हम लोग बना सकते हैं वी प्ले विद सॉफ्ट बॉल। नेक्स्ट एग्जांपल थी हमारे पास ई एस,
उसकी हमने जो है वर्ड्स लिखे थे बेंचेस एंड ब्रांचेस। बेंचेस का अगर हम सेंटेंस बनाए तो हम लिख सकते हैं वी सिट ऑन द बेंचेस इन द पार्क। सेकंड जो वर्ड हमने बनाया था ब्रांचेस, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज मैनी ब्रांचेस। थर्ड हमारे पास था ईडी, उससे हमने बनाया वॉक्ड एंड मूव्ड, दे वॉक टुवर्ड द प्लेग्राउंड। सेकंड था मूव्ड, द ट्रेन मूव्ड अवे। लास्ट था हमारे पास ING, ईटिंग, रीडिंग एंड लर्निंग। ईटिंग से हम लोग बना सकते हैं ही इज ईटिंग एन एप्पल, रीडिंग से आई एम रीडिंग अ बुक, लर्निंग आई एम लर्निंग अ स्टोरी बुक। यानी कि हमने इनसे पहले जो है वर्ड्स लिखे और उनको सेंटेंस में यूज कर लिया। आप लोग इस एक्टिविटी को जरूर अपनी नोटबुक पे ट्राई कीजिएगा। उसके बाद नीचे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। अब कंपाउंड वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, टू वर्ड कंबाइन टू मेक अ कंपाउंड वर्ड, यानी कि जब भी दो लफ्ज आपस में मिलते हैं वो आपस में कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। ईच वर्ड हैज इट्स ओन मीनिंग, हर उन वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है, यानी कि दो वर्ड्स और वो मिलके हमारे पास एक ही बनाएंगे, वन 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 बनेगा। ओके, और हर एक वर्ड का सेपरेट भी मीनिंग होगा और जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे उनका फिर से मीनिंग होगा। यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जांपल दिए हैं बटर, बटर का मतलब होता है मक्खन। फ्लाई, फ्लाई हम कहते हैं मक्खी को, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं बटर फ्लाई तो हमारे पास बन जाएगा बटरफ्लाई, यानी कि तितली। अब ना तो इसमें मक्खन यूज हुआ है, हम इसे मक्खन मक्खी नहीं कह रहे, हम इसे कह रहे हैं बटरफ्लाई यानी कि तितली, यानी कि एक न्यू हमारे पास वर्ड बना है और उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह नीचे तो एग्जाम्पल है रेन, बारिश, बो, और ये मिलके हमारे पास बना रहे हैं रेनबो। इसमें हमारे पास वो दोनों वर्ड्स हैं रेन एंड बो, लेकिन मिलके बन गया रेनबो जिसका मीनिंग टोटली डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास लुक एट द पिक्चर बिलो, सर्कल द थिंग्स दैट आर रिटन एज कंपाउंड वर्ड्स। उन्होंने कहा जो कंपाउंड वर्ड्स हैं, जो कंपाउंड वर्ड हैं उन्हें सर्कल करना है। राइट डाउन देयर नेम्स एंड ब्रेक देम डाउन इनटू वर्ड्स दे आर मेड ऑफ, वन हैज बीन डाउन फॉर यू। उन्होंने कहा है कि आपने कंपाउंड वर्ड को पहले सर्कल करना है और उन्हें यहाँ पे लिख लेना है। अब एक एग्जांपल उन्होंने हमें सॉल्व करके दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सनफ्लावर है तो उन्होंने यहाँ पे लिखा सनफ्लावर और हमारे पास बन रहा है सनफ्लावर। जब भी हम उसे ब्रेक करते हैं तो हमारे पास बना सन फ्लावर। उन्होंने कहा है इस पिक्चर को देखें और इस पिक्चर में से एग्जाम्पल यहाँ पे राइट करें। अब सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इस पिक्चर में हमें क्या चीजें नजर आ रही हैं। बच्चों इसमें है फुटबॉल, हम इसे यहाँ मेंशन करेंगे फुटबॉल, और ये हमारे पास होगा कॉम्बिनेशन किसका, फुट एंड बॉल। फुट का मतलब पाँव, बॉल का मतलब गेंद। जैसे ही ये दोनों जो हैं वर्ड मिलेंगे तो हमारे पास बना देंगे फुटबॉल। अब हम पिक्चर में देखते हैं हमारे पास और कौन सी एग्जांपल्स हैं। हम देखें यहाँ पे है स्ट्रॉबेरीज की बास्केट पड़ी है तो हम लिख सकते हैं स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, तो हम वो बन गया स्ट्रॉबेरी। अब यहाँ पे हमारे पास पेस्ट्रीज पड़ी हैं, पफ पेस्ट्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पफ पेस्ट्री, पफ एंड पेस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लेडी बग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेडी बग, लेडी एंड बग। ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट होता है रीड लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने कहा है आप चैप्टर को जो है अगेन एक बार स्टडी कर लें और स्टडी करने के बाद इसमें जो है उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास रीड द लेसन अगेन। उन्होंने कहा है कि आप लेसन को दोबारा रीड करें एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और जो नीचे खाली जगह दी गई है उनको पुर करें। सबसे फर्स्ट है रेहान इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ। हमने चैप्टर में पढ़ा है कि रेहान किसका दोस्त था, साद का फ्रेंड था, साद का कंपेनियन था। सेकंड इज साद वाज फीलिंग डैश एट हिज रूड बिहेवियर, साद वाज फीलिंग गिल्टी। थर्ड है हमारे पास फ्रॉग डैश व्हाइल वॉकिंग,
जब फराज चलता था, he limped. Frost limped while walking. उससे नेक्स्ट है हमारे पास Frost was selected as the dash of cricket team. Frost was selected as a wicket keeper of cricket team. Next and last one is Saad said dash to Frost for his bad behavior. साद ने उससे अपोलोजाइज किया था, सॉरी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द सिंबल्स, यानी कि उन्होंने नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड साथ में कुछ पिक्चर्स दी हैं। उन्होंने कहा है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको उसकी पिक्चर या उस ब्लॉक के साथ मैच करना है। सबसे फर्स्ट है फैसिलिटीज फॉर द हार्ड ऑफ हेयरिंग, यानी कि ऐसी फैसिलिटी या कोई ऐसी डिवाइस इनमें से जिनको अच्छे से नहीं सुनता है, जिनको ऊंचा सुनता है, उनके लिए कौन सी फैसिलिटी है, उनके लिए कौन सी डिवाइस है, दिस कॉलम। तो हमने इस कॉलम को उस डिवाइस के साथ अटैच कर दिया या उस डिवाइस के साथ मैच कर दिया है। सेकंड वन इज रैम्ड एक्सेस, यानी कि रैम्ड रसाई, तो इनमें से दिस वन हमने इसको मैच कर दिया। थर्ड वन इज एक्सेसिबल टॉयलेट, थर्ड वन इज एक्सेसिबल टॉयलेट, टॉयलेट हम लोग कहते हैं बच्चों बैतुल खला को, तो ये हमने इसके साथ मैच कर दिया है। लास्ट वन इज फैसिलिटीज फॉर दी विजुअली इम्पेयर्ड। अब विजुअली का मतलब क्या होता है? विजुअली का मतलब होता है यानी कि हमारी आई से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा जो हम देख नहीं सकते या देखते हैं, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है एनालिटिकल रीडिंग, रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। उन्होंने कहा है कि आपने कोई भी ऐसा पर्सन जो कि हमसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है उसके बारे में हमने स्टडी करना है ऑन द इंटरनेट, यानी कि किसी भी सोशल साइट से हम लोग उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 5 क्वालिटीज, उसके बारे में कोई भी 5 खसूसियात लिखनी है जो उसके अंदर हैं या उसके पास मौजूद हैं। तो हम लोग कोई भी ऐसी 5 लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे दे हैव बिग इंस्पिरेशन, सेकंड दे विश टू गेट डिग्निटी फ्रॉम द सोसाइटी, थर्ड they never accept pity or sympathy, fourth they rely on their own capabilities, fifth they want to be treated equally। हम कोई भी 5 जो हम किसी भी जो है स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो उनकी जो भी क्वालिटीज हैं या आप किसी सोशल साइट से पढ़ लें या उनको ऑब्जर्व करके आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लैंग्वेज फोकस, यानी कि वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी बच्चों हम लोग कहते हैं डिक्शनरी को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। उन्होंने कहा है कि नीचे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनके मीनिंग्स भी दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज ग्लोमी, ग्लोमी का मतलब होता है उदास होना यानी कि सैड। सेकेंड वन इज गिल्टी, गिल्टी होता है कसूरवार, यानी कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो या हमने किसी के साथ बदतमीजी की हो, हमें उसका एहसास हो जाए, हमें लगे कि जी हमने ये गलत किया है, उसे हम कहते हैं कि हमने अपने आप को कसूरवार ठहराया, गिल्टी, फीलिंग अशेम्ड। थर्ड वन इज रूड, रूड का मतलब होता है किसी के साथ बदतमीजी करना या उसके साथ बदतमीज हो जाना, शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट। फोर्थ वन इज डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा मायूस हो जाना यानी कि किसी भी बात से नाखुश होना, अनहैप्पी। उससे नेक्स्ट है अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है किसी से माफी मांगना, माजरत करना, टू से सॉरी। उससे नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स बच्चों हम लोग किसे कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स हम लोग कहते हैं जब भी 2 वर्ड्स मिलके आपस में एक न्यू वर्ड बनाते हैं और उसका मीनिंग कॉम्बिनेशन वर्ड से डिफरेंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। उन्होंने इस क्वेश्चन में हमें कहा है थिंक अबाउट एंड राइट 4 कंपाउंड वर्ड्स। उन्होंने कहा है कि हमने 4 कंपाउंड वर्ड्स लिखने हैं, देन ब्रेक देम डाउन इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स। इंडिविजुअल होते हैं इनको, उसके बाद में आपने सिंगल करना है, उसको डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास जो है ब्लैंक्स दी गई हैं। सपोज हमने फर्स्ट वर्ड लिखा है एयरक्राफ्ट, AIRCRAFT,
CRAFT। अगर हम एयरक्राफ्ट को ब्रेक करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एयर और सेकंड वर्ड क्राफ्ट CRAFT। सेकंड वर्ड हम लोग लिख सकते हैं बेडरूम, बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बेड प्लस रूम। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेड, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रूम। थर्ड हम लिख सकते हैं आई बॉल, तो ये हमारे पास किन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, आई एंड बॉल। फोर्थ एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं मूनलाइट, MOONLIGHT, मून एंड लाइट। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास लर्निंग टू स्पेल, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। उन्होंने कहा है कि नीचे हमारे पास जो ब्लैंक्स है उनमें लेटर्स आपने लिखने हैं या अल्फाबेट्स लिखने हैं। सबसे फर्स्ट जो हमें वर्ड दिया गया है वो है डिप्रेस, DEPRES, आगे ब्लैंक है, डिप्रेस DEPRESS। सेकंड इज LI_P, तो यहाँ पे हम कौन सा ऐसा लेटर फिट करेंगे, M, जिससे ये एक वर्ड बन जाएगा, लिम्प यानी कि लंगड़ाना। थर्ड वन इज GUIL_Y, तो ये हमारे पास क्या वर्ड बन रहा है, ये वर्ड बन रहा है गिल्टी, GUILTY। फोर्थ वन इज H_G, ये हमारे पास क्या वर्ड बन रहा है, ये बन रहा है हग, HUG। लास्ट वन इज B-NCH, ये हमारे पास बन रहा है बेंच, BENCH। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ग्रामर, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स कौन से होते हैं। रीडमी में हमारे पास इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे फर्स्ट लिखा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स आर द नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स इन जनरल। जनरल का मतलब होता है यानी कि आम चीजें जो हम अपनी रूटीन में या अपनी लाइफ में उनको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, कैट, वुमेन, पेंसिल, पेन, मार्कर, जो सारी हमारी कॉमन रोजमर्रा की चीजें हैं इन्हें हम लोग काउंट करेंगे कॉमन नाउन्स में। और इसके बाद है सेकंड टर्म प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि कोई भी फेमस पर्सन, फेमस प्लेस, फेमस एनिमल और थिंग को हम लोग काउंट करेंगे प्रॉपर नाउन में। दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। अब जो हमारे पास कॉमन नाउन्स हैं उन्हें हम लोग छोटे अल्फाबेट से लिखेंगे और जो प्रॉपर नाउन है उन्हें हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने हमें नेक्स्ट एग्जांपल्स दी हैं। फॉर एग्जांपल आजम यानी कि कायदे आजम, एंड एक फेमस सिटी का नाम दिया है यानी कि लाहौर, इस्लामाबाद। जो भी फेमस सिटी हैं वो सारे हमारे पास प्रॉपर नाउन में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो उन्होंने लिखा है रीड द गिवन पैराग्राफ, यानी कि जो पैराग्राफ दिया गया है उसकी हम लोग रीडिंग करें एंड नोटिस द यूज ऑफ नाउन। उसमें से नाउन यानी कि प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन को हम लोग हाईलाइट करेंगे, उनको चेक करें। We spent last week in नथिया गली। स्टूडेंट्स अब हमने पढ़ा है कि जहां पर भी हमारे पास प्रॉपर नाउन आएगा उसका हम फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि नथिया गली इज अ प्रॉपर नाउन। वी विजिटेड द मुश्तपुरी टॉप, एम कैपिटल, इट मीन्स कि ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है। एंड द नेशनल पार्क, एन कैपिटल, इट मीन्स कि ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू अ हिल स्टेशन। हिल स्टेशन यहाँ बच्चों, अब हिल स्टेशन तो हमारे पास एक नहीं काफी ज्यादा है। अगर यहाँ पे हमें किसी हिल स्टेशन का नाम दिया होता तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन होता। अब यहाँ पे सिंपल लिखा है हिल स्टेशन, इसका मतलब है ये हमारे पास कॉमन नाउन है। और देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास स्मॉल ही लिखा गया है। एंड आई एंजॉयड इट अ लॉट। During these holidays, I did a lot of things like hiking, mountain climbing and camping. ये सारे जो टर्म्स है हाइकिंग, माउंट क्लाइंबिंग एंड कैंपिंग,
ये जो सारे टर्म्स हैं ये हमारे माउंटेन से रिलेटेड है। जब हम नॉर्दर्न एरिया जाते हैं तो हम लोग हाइकिंग, माउंट क्लाइंबिंग, कैंपिंग, इनका मतलब होता है कि यानी कि हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं ताकि हम उनका जो है टॉप व्यू देख सके, वहां पे कैंप लगाते हैं यानी कि कैंपिंग करते हैं। आई ऑल्सो लर्न हॉर्स राइडिंग। अब हॉर्स कैपिटल नहीं लिखा गया क्योंकि ये हमारे पास कॉमन नाउन है। आई एम वेरी गुड एट क्रिकेट, कॉमन नाउन, बट आई लाइक हॉर्स राइडिंग, कॉमन नाउन। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, फाइंड 3 कॉमन एंड प्रॉपर नाउन एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। उन्होंने कहा है कि आपने जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है उसमें से 3 फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? कॉमन नाउन 3 एंड 3 ही प्रॉपर नाउन जो है हमने फाइंड करने हैं और उनको उनके करेक्ट कॉलम्स में लिखना है। ये हमें कॉलम्स दिए गए हैं प्रॉपर नाउन के लिए और ये हमें दिए गए हैं कॉमन नाउन के लिए। तो हम सबसे पहले जो है इसको देख लेते हैं कि इस पैराग्राफ में हमें किसके अबाउट क्या बताया गया है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट उन्होंने लिखा है हेलन। अब बच्चों अगर हम देखें इसके स्पेलिंग है हमारे पास KELLER, लेकिन हम इसे केलर प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम इसे प्रोनाउंस करेंगे हेलन केला, क्योंकि जो आर है हमारे पास वो हमारे पास साइलेंट लेटर है। ये सिर्फ लिखने में राइट होगा, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। हेलन केला वाज बोथ ब्लाइंड एंड डेफ, यानी कि वो अंधी भी थी और वो बहरी भी थी। बट शी बिकेम अ रोल मॉडल फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, लेकिन वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए जो है वो एक अमली नमूना बनी। अगर हम इस ऑल राउंड दी वर्ल्ड पूरी दुनिया में अगर हम इस एक सेंटेंस में देखें तो हम चेक करेंगे कि इसमें कितने हमारे पास प्रॉपर नाउन है और कितने कॉमन नाउन है। अब अगर हम लोग चेक करें तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट है हेलन केला, H इज कैपिटल एंड K इज आल्सो कैपिटल। इससे हमें पता चलता है कि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, तो हम सबसे पहले इसका नेम यहाँ पे प्रॉपर नाउन वाले कॉलम में मेंशन कर देंगे, KELLER, हेलन केला। Was both blind and deaf। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जहां लाइन एंड हो रही है वहां हमारे पास लिखा है वर्ल्ड यानी कि दुनिया, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है और इसे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हम आगे जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है ANNE। अगर हम इसे प्रोनाउंस करें तो ये हम इसे ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं NE, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो हमारे पास E है ये हमारे पास साइलेंट लेटर है। हम इस E का जो साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम इसे पढ़ेंगे एन सेलिवन। हर टीचर हु वाज आल्सो पार्शली ब्लाइंड helped Helen to achieve her goals in life। उन्होंने कहा है कि उनकी जो टीचर थी हेलन केला की, एन सेलिवन, वो एक टीचर थी और वो भी अमूमन अंधी थी, यानी कि वो पूरी तरह अंधी नहीं थी, कुछ देख सकती थी चीजों को और कुछ नहीं देख सकती थी। उन्होंने जो है हेलन की हेल्प की टू अचीव हर गोल्स इन लाइफ, ताकि वो जिंदगी में अपने मकसद को हासिल कर सकें। अगर हम इस सेंटेंस को चेक करें तो जो हमारे पास उनकी टीचर का नेम है वो भी कैपिटल लिखा हुआ है और वो भी हमारे पास जो है प्रॉपर नाउन है, तो हम उनकी टीचर का नेम भी यहाँ लिख देंगे ANNESULLIVAN, टीचर यानी कि उस्ताद करा, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है TEACHER। हम आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। शी टॉट हेलन टू कम्युनिकेट। अब देखिए हेलन जो है वो हम पहले ही लिख चुके हैं, हम इसे दोबारा मेंशन नहीं करेंगे। टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड अराउंड हर, उन्होंने उसको सिखाया कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ किस तरह बात कर सकती हैं। शी वेंट ऑन टू एक्वायर एजुकेशन एंड बिकेम एन इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ। उन्होंने जो है एजुकेशन हासिल की, यानी कि उन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा, पढ़ा। एंड रिप्रेजेंटेटिव, बच्चों कहते हैं हम लोग नुमाइंदा बनी, किनके लिए? अंधे लोगों के लिए, और जो बहरे हैं उनके लिए वो एक नमूना बनी, एक अमली नमूना बनी। एंड टॉट हेलन टू रीड एंड राइट, जो है उनकी टीचर ने उन्हें पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। इन, अब देखिए BRAILLE, हम इसे बराइली नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें जो है आई उसका साउंड प्रोनाउंस नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ साइलेंट लेटर, हम इसे पढ़ेंगे ब्रेल।
अब देखिए हमारे पास जो है बी कैपिटल है, इसका मतलब है ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, हम इसे जो है अपने कॉलम में मेंशन कर लेंगे, BRAILLE। एंड थ्रू हैंड सिग्नल्स ऑफ द डेफ म्यूट, यानी कि उन्होंने उन्हें ब्रेल में सिखाया कि वो किस तरह जो है कम्युनिकेट कर सकती हैं हाथों के इशारे से, विच शी कुड अंडरस्टैंड बाय टच, और वो सिर्फ जो है हाथ लगा कर महसूस कर सकती हैं। शी वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन, वो सबसे पहली जो है खातून थी अंधी और ब्लाइंड एंड डेफ, अंधी एंड बहरी पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, यानी कि वो पहली खातून थी जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री हासिल की। शी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल वुमेन, वो एक इंटेलिजेंट का मतलब होता है, इंटेलिजेंट का मतलब होता है ज़हीन एंड सक्सेसफुल का मतलब होता है कामयाब, वुमेन। अब बच्चों से यहाँ पे हमारे पास वुमेन है, यानी कि हर औरत, आम औरत है, तो ये हमारे पास एक कॉमन नाउन है, वुमेन। शी इज नॉन फॉर अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, वो इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि जो है उन्होंने जो पर्सन डिसेबल है या जिनमें कोई कमी है उनको बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट किया, उनको बहुत ज़्यादा साथ दिया। शी वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज के लिए भी जो है नॉमिनेट किया गया, यानी कि उनका इंतखाब किया गया या उनको चूज किया गया इन 1953 में। हेलन, अब हम इससे पहले भी लिख सकते हैं, हेलन रोट 12 बुक्स, उन्होंने 12 किताबें लिखी हैं, सेवरल आर्टिकल्स, और बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स भी लिखे। शी ट्रैवल टू ओवर 25 कंट्रीज, उन्होंने 25 कंट्रीज का ट्रैवल किया, यानी कि उनका सफ़र किया। गिविंग लेक्चर्स, उन्होंने हर जगह जो है लेक्चर्स दिए, एंड मोटिवेशनल स्पीचेस, और हर जगह जो मोटिवेशनल स्पीचेस भी दी। अब मोटिवेशनल का अगर हम लफ्जी मतलब देखें तो लफ्जी मतलब इसका होता है अमल पर उभारने वाली, स्पीचेस तकारीर, यानी कि उन्होंने तकारीर भी की। अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द डेफ पीपल, चैलेंजेस हम लोग कहते हैं बच्चों रुकावटों को जो है हमारे लाइफ में या किसी भी जो है प्रोसेस में हमारे पास आती हैं। फेस्ड बाय डेफ पीपल, यानी कि जो बहरे लोगों के दरमियान में रुकावटें आती हैं, उन्होंने उसके बारे में लेक्चर्स भी दिए हैं और स्पीचेस भी दी हैं। कितनी कंट्रीज में? 25 कंट्रीज में। अगर हम देखें तो हमने इसमें से 3 कॉमन नाउन जो है राइट कर लिए हैं, 3 प्रॉपर नाउन राइट कर लिए हैं। हमने जब भी कॉमन एंड प्रॉपर नाउन लिखना है तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने जो है कॉमन नाउन को और प्रॉपर नाउन को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अगर हम देखें तो हमने कॉमन नाउन का जो सबसे फर्स्ट लेटर है वो हमने स्मॉल लिखा है, और अगर देखा जाए प्रॉपर नाउन का तो हमने कैपिटल लिखा है। H, A and B are written capital, W, T and W, these 3 letters are written in small case। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है be, do and have as main and helping verb। उन्होंने कहा है कि आपने इन तीनों को यूज करना है एज अ मेन वर्ब एंड एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे पास जो है हमें बताना चाहिए कि मेन एंड हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंट क्या है, डिफरेंशिएट इनको हम कैसे कर सकते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। रीड मी में हमारे पास जो है हम रीड कर लेते हैं, उन्होंने लिखा है बी, डू, हैव आर हेल्पिंग वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड विद अनदर वर्ब इन अ सेंटेंस। जो वर्ब होता है उसका मतलब होता है काम करना, यानी कि कोई भी एक्शन। उन्होंने कहा है कि अगर जो है बी, डू, हैव, हैज, हैड, ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं, अगर ये हमारे साथ किसी वर्ब के साथ यूज होते हैं तो हम इन्हें काउंट करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। अगर बी, डू एंड हैव आर मेन वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस। अब सपोज उसमें हमारे पास कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन नहीं है, तो जो भी हम वर्ब यूज करेंगे बी, डू, हैव, उसे ही हम मेन वर्ब काउंट करेंगे। यानी कि अगर जो है वो सपोर्ट करे तो वो हेल्पिंग वर्ब है, अगर वो सपोर्ट ना करे, सेपरेट हो, तो वो कॉमन में यूज होगा, वो सिंपल यूज होगा वर्ब। हमारे पास इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, वन बाय वन उन एग्जाम्पल को चेक कर लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या कहा है और इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास मेन वर्ब की है और दूसरी साइड पे हेल्पिंग वर्ब की। हम सबसे पहले मेन वर्ब को डिस्कस करेंगे। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब इसमें जो है हमारे पास वर्ब नहीं दिया गया। अगर हम चेक करें तो आई एम अ स्टूडेंट, जो एम है वो ही हमारे पास वर्ब काउंट होगा, यानी कि मेन वर्ब काउंट होगा। यहाँ पर ये किसी भी वर्ब को हेल्प आउट नहीं कर रहा है, ये अलोन यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो है एम, इसका यूज आप लोग देख लें।
सेकेंड इज वी हैड अ हाउस, यहाँ पे मेन वर्ब हमारे पास हैड ही है। यू आर लेट, आप लेट आए हैं, आप देर से आए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास मेन वर्ब है। उसके नेक्स्ट है हमारे पास ही हैज टू सिबलिंग्स, उसके 2 बहन भाई हैं, तो इसमें जो हमारे पास हैज है वही मेन वर्ब है। उससे नेक्स्ट है दे हैव अ बाईसाइकिल, हैव हमारे पास यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही डिड अ ग्रेट जॉब, तो जो इसमें डिड है वो हमारे पास एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। दूसरी साइड में आई एम रीडिंग अ स्टोरी, अब देखिए इसमें जो रीड है READ, ये हमारे पास जो है वर्ब है, यानी कि रीड हम कहते हैं पढ़ने को, यानी कि एक्शन को, और एम इसके साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई भी वर्ब नहीं था और यहाँ पे हमारे पास रीडिंग एज अ वर्ब यूज हुआ है, तो एम एज अ हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें वी हैड बॉट अ हाउस, यानी कि हमने एक घर खरीदा। बाय करना जो है हमारे पास एक एक्शन है, एक काम है, और हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है यू आर गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जा रहे हैं। गोइंग जाना यानी कि एक एक्शन परफॉर्म करना, आर इज यूज एज हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही हैज रिटन अ स्टोरी, रिटन यानी कि लिखना एक काम है, और हैज के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैव डिसाइडेड टू गो आउट, डिसाइड करना यानी कि उन्होंने फैसला किया, हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब। डिड शी पास हर एग्जाम, क्या उसने अपना इम्तिहान दे दिया है। अब पास हर एग्जाम, पास यानी कि एक एक्टिविटी है, तो यहाँ पे जो डिड है हमारे पास वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखें, उन्होंने लिखा है मेक 2 sentences using be, do, have, each has main and helping verbs and write them in your notebook। अब उन्होंने कहा है कि हमने कोई भी 2 सेंटेंस बनाने हैं ईच वर्ड से, be से, do से एंड have से, मेन भी हो उसमें और हेल्पिंग वर्ब भी, यानी कि हमने डिफरेंस, जिस तरह हमने अभी पीछे देखा है कि 2 कॉलम्स थे, एक साइड पे जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुए थे ये वर्ड्स, और एक में हमारे पास मेन वर्ब। हमने सेम ऐसा ही करना है, 2 to each की एग्जांपल्स हम लोगों ने लिखनी है। सबसे पहले अगर हम बी को देखें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इज MR की एग्जांपल्स। हम इसमें सबसे पहले जो है मेन वर्ब में एग्जांपल देख लेते हैं। बी हम सबसे पहले इसको लेके चलेंगे तो हम इसमें लिखेंगे इज MR की। सपोज हम लोग इज की एग्जांपल लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं शी इज अ गर्ल, यहाँ पे हमारे पास जो है मेन वर्ब इज यूज हो रहा है। अगर हम एक और एग्जांपल बनाए तो हम लिख सकते हैं दे आर स्टूडेंट्स। अब इसमें देखा जाए तो कोई भी एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब है जो आर है वो हमारे पास मेन वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट वन इज डू। अब हम डू के साथ एग्जांपल्स बना लेते हैं। हम इसमें डू यूज कर सकते हैं, डज यूज कर सकते हैं और इसकी पास्ट फॉर्म डिड यूज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हम लिख सकते हैं ही डिड अ ग्रेट वर्क, उसने बहुत अच्छा काम किया। अब बच्चों अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक्टिविटी नहीं है, जो डिड है वो हमारे पास एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। अगर हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें दे डू अ स्पेशल ड्यूटी, तो इसमें डिड हमारे पास मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। उससे नेक्स्ट जो है हैव, हम हैव की एग्जांपल लिख सकते हैं। हम इसमें हैज, हैव एंड हैड की एग्जांपल, हैड इसकी पास्ट टर्म को कहते हैं, तो हम इन तीनों को यूज करके जो है सेंटेंस बना सकते हैं। अब हैव में हम फर्स्ट एग्जांपल लिख सकते हैं आई हैव 2 brothers, तो जो इसमें हैव अगर देखा जाए इस सेंटेंस में वो हमारे पास एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। सेकंड एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं ही हैज अ मोटर बाइक और अ बाईसाइकिल, तो इसमें हैज एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। अब हमारे मेन वर्ब्स की जो है वो एग्जांपल कंप्लीट हो गई है। अब हम हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ आते हैं और हमने सेम जिस तरह मेन वर्ब की एग्जांपल बनाई है, सेम इसी तरह हमने हेल्पिंग वर्ब्स की भी अलग-अलग एग्जांपल बनानी है। सबसे पहले अगर हम बी में देखें तो हम सेम जिस तरह हमने पहले किया है, एम एंड इज और आर, ये 3 हमारे पास जो वर्ड्स हैं इनको यूज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले अगर देखें तो फर्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर। अगर हम इस सेंटेंस में चेक करें तो हमारे पास मेन वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब है हमारे पास राइट, यानी कि लिखना, ये हमारे पास एक एक्टिविटी है, तो इसमें एम जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और जो राइटिंग है वो हमारे पास मेन वर्ब हो जाएगा।
अगर हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखें तो हम लिख सकते हैं शी इज प्रिपेयरिंग लंच, वो खाना बना रही हैं। अब देखा जाए तो प्रिपेयर करना, रेडी करना को कहते हैं, यानी कि एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक एक्टिविटी है। तो प्रिपेयर हमारे पास मेन वर्ब हो जाएगा एंड इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। सेकंड में जो है डू, अगर हम डू लिखें तो हम इसमें डू, डज एंड डिड, मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिड इसकी पास्ट फॉर्म है, तो हम इन तीनों को यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हम देखें तो इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं वी डू नॉट नो द फैक्ट, नो का मतलब होता है जानना, तो हमारे पास जो इसमें है नो हमारे पास यूज हो जाएगा एज अ मेन वर्ब एंड डू यूज हो जाएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट हम अगर इसकी एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जांपल, तो हम लिख सकते हैं ही डज नॉट एग्री विद मी, वो मेरे साथ एग्री नहीं करता, वो मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करता, तो इसमें जो हमारे पास डज है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। थर्ड है हमारे पास हैव, हैज, हैव हैड, तो इसमें अगर हम एग्जांपल लिखें तो हम लिख सकते हैं वी हैव डन आवर वर्क, डन का मतलब होता है मुकम्मल करना या कंप्लीट करना, तो जो है हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड डन माई वर्क, जो है डन यानी कि काम कंप्लीट हो गया है, ये एज अ मेन वर्ब यूज होगा। अगर हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हमने जो है हम लिख सकते हैं he has been the chairman of the town, इस सेंटेंस में जो हमारे पास has है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोगों को जो मैंने अभी सेंटेंस बोले हैं आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हैं या कॉपी में नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पंचुएशन, यानी कि पंचुएशन रूल लगाना, कैपिटल करना लेटर्स को, या फिर जो है कह सकते हैं फुल स्टॉप लगाना, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना, क्वेश्चन मार्क्स लगाना, बहुत सारे रूल हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 5, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने यानी कि फुल स्टॉप लोग हम लोग कहते हैं डॉट को। जब भी हमारे पास कोई सेंटेंस फिनिश होता है तो हम उससे लास्ट पर जो है डॉट लगाते हैं, अगला सेंटेंस शुरू करने से पहले। सेकंड इज क्वेश्चन मार्क, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या किसी ने हमसे कुछ क्वेश्चन किया है तो हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है जब हमने जो है अपनी फीलिंग्स का इजहार करना हो, यानी कि हमने कोई अच्छी खबर सुनी है या जो है कोई बैड खबर सुनी है तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। रिमेंबर टू कैपिटलाइज, कैपिटलाइज क्या कहते हैं, ये क्या है, जब भी जो है हम लोग कोई प्रॉपर नाउन यूज करेंगे या कोई भी सेंटेंस फुल स्टॉप से आगे या कोमा के आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम उसको कैपिटल में लिखेंगे, उसका जो फर्स्ट लेटर है हम उसे कैपिटल कर देंगे। तो उन्होंने हमें जो कहा है आपने फुल स्टॉप लगाने, क्वेश्चन मार्क्स लगाने, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कैपिटलाइजेशन। हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें उन्होंने लिखा है हुर्रे वी वॉन द मैच। अब यहाँ पे हम देखें फीलिंग का इजहार हो रहा है हुर्रे, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे फर्स्ट तो जो है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो कैपिटल हो जाएगा, एच कैपिटल। अब हुर्रे जो है वो उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया है तो यहाँ पे हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, वी वॉन द मैच एक्सक्लेमेशन मार्क। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है वेयर आर फ्राज एंड साद गोइंग। अगर हम इसे चेक करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका मतलब है लास्ट जो है हमारे पास एंड इसका क्वेश्चन मार्क से होगा और सबसे जो फर्स्ट है उसको तो हमने कैपिटल करना है तो वेयर का डब्ल्यू हमारे पास कैपिटल हो जाएगा। अब हम देखें तो हमारे पास इसमें जो नेम्स यूज हुए हैं वो भी हम कैपिटल कर देंगे, एफ एंड एस। थर्ड एग्जाम्पल इज साद फील्स एम्बैरेस्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर। अब जो हम देखें सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हम कैपिटल कर देंगे, साद फील्स एम्बैरेस्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर। ना तो ये हमारे पास क्वेश्चन है ना ही कोई जो है अपनी फीलिंग्स का इजहार है, सिंपल सेंटेंस है तो इसका एंड हम करेंगे डॉट से। नेक्स्ट इज डिड यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है तो यहाँ पर एंड हम कर देंगे क्वेश्चन मार्क से और स्टार्ट हम लोग हमेशा करते हैं कैपिटल से। डिड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम जल्दी उठे हो सुबह के टाइम। इसके साथ हमारा जो है ये वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाता है। इसके साइड में लिखा हुआ है रीड मी, हम इसे पढ़ लेते हैं। इसमें उन्होंने हमारे पास जो लिखा है नरेटिव पैराग्राफ के बारे में। नरेटिव पैराग्राफ क्या होता है, A narrative paragraph retells an event। टेल का मतलब होता है बताना, रीटेल दोबारा बताना यानी कि रिपीट करना।
कोई भी ऐसा पैराग्राफ जो एक इवेंट को रिपीट करे या उसको दोबारा बताए उसे हम लोग कहते हैं नरेटिव पैराग्राफ। इसमें हमारे पास क्या होता है, बिगनिंग यानी कि उसका स्टार्ट होता है, मिडल होता है यानी कि उसका दरमियान वाला हिस्सा होता है, एंड एंडिंग, और उसका एंड भी अच्छे से किया गया होता है यानी कि उसका इख्तिताम भी अच्छे से किया गया होता है। जो डी पोर्शन है वो हमारे पास राइटिंग, इसमें उन्होंने लिखा है लर्निंग टू राइट, लिखना सीखें। राइट अ नरेटिव पैराग्राफ यानी कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है ऑन अ ट्रिप, उसमें हमने किसी सफर के बारे में लिखना है। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड कहते हैं जिन चीज़ों का हमें अंदाज़ा होता है, एंड अनएक्सपेक्टेड यानी कि हमने बिल्कुल भी कोई गेस नहीं लगाया होता कि क्या होने वाला है। और सरप्राइजिंग या उसने आपको सरप्राइज किया हो, हैरान किया हो। टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गिवन माइंड मैप, उन्होंने कहा है कि नीचे हमें एक माइंड मैप दिया गया है। माइंड मैप हम लोग कहते हैं अपने थिंकिंग को जब हम एक डायग्राम की एक जो है ब्लॉक्स की शेप दे देती है उसे हम लोग कहते हैं माइंड मैप। उन्होंने कहा है कि नीचे आपको एक माइंड मैप दिया गया है, उस माइंड मैप को देख के आपने एक अनएक्सपेक्टेड स्टोरी लिखनी है, और वो स्टोरी होनी चाहिए आपके किसी भी ट्रिप के बारे में, सफर के बारे में। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि व्हाट हैपन, हुआ क्या था। हु आर द करेक्टर्स, उसमें कितने करेक्टर्स हैं, आप हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जो हैं क्लास फेलोज हैं, आपके टीचर्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं वो लिखना है हमने। When and where did it take place, यानी कि हम लोग किस दिन गए, किस डेट को गए, हम लोग कहाँ गए वो मेंशन करना है। प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग। अब जो है उन्होंने हमें जो है स्टेटमेंट में कहा है नरेटिव पैराग्राफ, और हमने अभी नरेटिव पैराग्राफ की डेफिनेशन में चेक किया है कि उसकी बिगिनिंग भी होती है, मिडल एंड एंडिंग भी होती है। हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि उसमें हमारा स्टार्ट भी अच्छा हो, एंड भी अच्छा हो, और मिडल वाला पैसेज भी हमारे पास प्रॉपर लिखा हुआ हो। एंड एनी मैसेज, जब आपने पूरी स्टोरी लिख लेनी है तो उसमें हमारा मैसेज क्या है। हमने जो है पूरा एक जो है हम जो है इसमें पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने कहा है व्हाट हैपन, हमने वो बताना है, करेक्टर्स बताना है, सारा मैंने आपको जो एक्सप्लेन कर दिया है। हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं लास्ट ईयर 2 of my friends and I decided to spend 2 weeks in a small town. A huge spring festival had been planned there for the next few days. When we reached the town after a long drive, we found no room to stay. इस पैराग्राफ में हम लोग लिख सकते हैं लास्ट ईयर 2 of my friends and I decided to spend 2 weeks in a small town of Gujarat. A huge spring festival had been planned there for the next few days. When we reached the town after a long drive, we came to an old-fashioned brick house where we had a room. The next morning we went to the festival. अब अगर हम देखे जाएं तो यहाँ पे हमने इसका एक अच्छा स्टार्ट ले लिया है। हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं क्लियर कर दिए हैं, यानी कि व्हाट हैपन, क्या हुआ। हु आर द करेक्टर्स, मी एंड माय 2 फ्रेंड्स। हम कहाँ गए, हम लोग गुजरात के, और वहाँ पे जो है एक फेस्टिवल था। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर स्टार्ट हो गया है। अब हम मिडल में इसमें क्या लिख सकते हैं, हम वो मेंशन करेंगे। हम इसके मिडल में लिख सकते हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेंट टू द फेस्टिवल, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द प्रोविंस हैड केम टू एक्सपीरियंस इट. It was display of colors and life in the form of stalls. At lunch time, we returned to our guest house. When we opened our room we found that our luggage was gone. अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो है मिडल का पैराग्राफ हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमने जो है अपना एक अच्छा स्टार्ट लेके बता दिया कि कौन गया, कहाँ गए हम लोग। अब जो है मिडल में हमने लोगों ने लिख दिया क्योंकि ये एक सरप्राइजिंग या अनएक्सपेक्टेड था, तो हमने इसमें अनएक्सपेक्टेड लिखा है कि हमारा लगेज जो है वो रूम में अवेलेबल नहीं था। अब जो है हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि हमारा जो लगेज है वो कहाँ गया था। When we opened our room, we found that our luggage was gone. After a long investigation, it was discovered that one of the servants snaked out our luggage containing our clothes and cash. Even though we informed the police that were unable to recover the luggage, it was a tragic event for our lives. So we returned home 2 days later with gloomy expression. तो इसमें जो है बच्चों हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इसका बिगनिंग भी अच्छा किया है, मिडल एंड एंडिंग भी। एंड भी हम लोगों ने बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था हमारे लिए, क्योंकि हमारा लगेज जो है वो चोरी हो गया था और वो हमें नहीं मिला।
तो अगर हम इसमें मैसेज दें तो हम लोग इसमें ये दे सकते हैं कि हमें अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखना चाहिए। अगर हम जो है कहीं गए हैं तो हमें अपनी चीज़ों को लॉक करना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ ऑफ योर ओन ऑन एनी इवेंट ऑफ योर लाइफ विच यू हैव नेवर फॉरगॉटन। उन्होंने कहा है कि हमने कोई भी ऐसा जो है इवेंट लिखना है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। तो जो हमने ऊपर अनएक्सपेक्टेड इवेंट पढ़ा है, अनएक्सपेक्टेड अपने ट्रिप की स्टोरी सुनाई है, उस स्टोरी के अगर हम लास्ट पे ऐड करते हैं कि हम लोग उससे कभी जो है भूल नहीं सकते क्योंकि वो ट्रेजिक इवेंट था हमारे लिए, हमारा जो है लगेज वो चोरी हो गया था, तो हम लोग उस वाले को सेम एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लास्ट जो है इस पेज का वो है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल ऑफ आवर सोसाइटी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हम लोग पहले भी जो है आंसर कर चुके हैं कि हमें उनको काइंडनेस एंड लव के साथ ट्रीट करना चाहिए। हम चाहिए कि हम उनकी डेली रूटीन में जो उनके टास्क हैं उसमें हम लोग उनकी हेल्प करें। हमें उन्हें ये फील नहीं कराना चाहिए कि उनमें हमसे कुछ डिफरेंस है। अब जो नेक्स्ट है पेज उस पर हमारे पास उन्होंने लिखा है रिव्यू 2। उसमें सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड्स, यानी कि आवाज़ों का सीखना। राइट 3 वर्ड्स फॉर द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, हम कहते हैं मजमूए को। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हम लोग कहते हैं ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी हमारे पास अल्फाबेट्स है उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 ब्लॉक में डिवीजन की गई है। फर्स्ट वन इज इनिशियल कॉन्सोनेंट एंड सेकंड वन इज फाइनल कॉन्सोनेंट। इनिशियल कहते हैं स्टार्टिंग को और फाइनल कहते हैं यहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा है। अब सबसे पहले जो उन्होंने एग्जांपल लिखी है वो है STR, यानी कि हमने STR उन वर्ड्स के स्टार्ट में आना चाहिए और उससे हमने जो है वर्ड्स बनाने हैं। अगर हम लिखें तो हम फर्स्ट लिख सकते हैं स्ट्रेट, सेकंड हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रीट, थर्ड हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है SCR, SCR में हम लोग लिख सकते हैं स्क्रैप, उससे नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं स्क्रीन एंड लास्ट हम लिख सकते हैं स्क्रीम। SPL में हम लोग लिख सकते हैं स्प्लैश, सेकंड हम लोग लिख सकते हैं स्प्लिट और थर्ड हम लोग लिख सकते हैं स्प्लेंडेड। अगर इस ब्लॉक में देखा जाए तो इस ब्लॉक में हम लोगों ने ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिनके एंड पे ये आता हो, एंड उनका इन कॉन्सोनेंट क्लस्टर से होता हो। सबसे फर्स्ट है हमारे पास PTS, इसमें हम कौन से वर्ड्स लिख सकते हैं? इसमें हम लोग लिख सकते हैं अडॉप्ट, सेकंड हम लोग लिख सकते हैं एक्सेप्ट्स, थर्ड हम लोग लिख सकते हैं इंटरप्ट, इंटरप्ट्स क्योंकि एस है लास्ट पे। नेक्स्ट एग्जांपल है LPS यानी कि हेल्प्स। सेकंड एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं स्कैल्प, थर्ड में हम लोग लिख सकते हैं पल्प्स, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास MPS। अगर हम MPS से वर्ड्स बनाए तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल लैंप्स, सेकंड लिख सकते हैं जंप्स और थर्ड हम लोग लिख सकते हैं स्टेम्स। उसके आगे जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास रीड द गिवन पैराग्राफ, यानी कि जो नीचे पैराग्राफ दिया गया उसको रीड करें। अंडरलाइन द वर्ड विद डिफ्थोंग। डिफ्थोंग हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, जो है ये हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। डिफ्थोंग हम लोग कहते हैं जब भी हमारे पास कोई भी वॉवल्स का कॉम्बिनेशन यूज हुआ हो, 2 वॉवल्स और 3 वॉवल्स। हम लोग जो है पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। उसमें इट वॉज अ ब्राइट सनी डे, अली एंड अहमद वर प्लेइंग नियर द ट्रीज इन द पार्क। तो अगर हम 2 लाइंस में देखें, इन 2 सेंटेंसेस में देखें तो हम लोग जो है चेक कर सकते हैं इट वॉज अ ब्राइट सनी डे। तो जो हमारे पास ब्राइट है BRIGHT, ये हमारे पास डिफ्थोंग की एग्जाम्पल है। अली एंड अहमद वर प्लेइंग नियर द ट्रीज इन द पार्क। इस लाइन में अगर हम देखें तो हम प्लेइंग PLAYING, ये भी हमारे पास डिफ्थोंग्स की एग्जाम्पल है। ट्रीज TRWS, ये भी हमारे पास। बच्चों चेक करें कि यहाँ पे हमारे पास डबल E यूज हुआ है, डबल वॉवल इकट्ठे यूज हुए हैं, यानी कि ये हमारे पास डिफ्थोंग्स की एग्जाम्पल है। जहां पर भी वॉवल इकट्ठे यूज हो या वॉवल साउंड यूज हो तो वो डिफ्थोंग्स की एग्जाम्पल में हम लोग राइट कर सकते हैं।
दे फाउंड, अगर हम देखें फाउंड, FOUND, O इज वोवल एंड U इज आल्सो वोवल, तो फाउंड में हमारे पास इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा अ ब्राइट थिंग हिडन अंडर द सोल। अगर देखें तो ये इसे तो हम पहले ही जो है मेंशन कर चुके हैं, तो उसको दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है ब्राइट को। अब SOIL, O एंड I इकट्ठे यूज हुए हैं, तो ये भी हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। डिगिंग इट आउट, अब आउट में देखें OUT, O एंड U की वजह से ये भी हमारे पास डिप्थोंग्स की एग्जाम्पल में आ जाएगा। स्टूडेंट, जो U है हमारे पास वो वोवल लेटर नहीं है लेकिन वोवल साउंड है। अगर हम OUT को देखें तो इसमें O और U हमारे पास वोवल लेटर्स हैं, तो ये भी हमारे पास डिप्थोंग्स की एग्जाम्पल में यूज हो जाएगा। They were surprised to see SEE diphthong a gold ring. They gave it to their THEIR, E एंड I हमारे पास कॉम्बिनेशन वोवल का यूज हुआ है, तो ये भी जो है डिप्थोंग की एग्जाम्पल है। To their father, he praised them for their honesty. अब देखिए praised, PRAIST, A एंड I, तो जो praised है वो भी हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाएगा। Them for their honesty, THEIR, ये भी डिप्थोंग्स की एग्जाम्पल में आ जाएगा। अगर हम लेसन की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें तो उन्होंने लिखा है अरेंज अ डिस्कशन इन क्लास एंड आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट एनी ऑफ द फेवरेट फूड। उन्होंने कहा है कि आपने जो है स्टूडेंट्स की एक डिस्कशन करवानी है और उसमें उन्होंने क्या बताना है, अपने फेवरेट फूड के बारे में, कि वो फूड अपना जो उनका फेवरेट फूड है उसको क्यों पसंद करते हैं और उसको नापसंद क्यों करते हैं। अगर हम इसमें देखें तो हम इसमें 2 पॉइंट्स को जो अपने माइंड में रख सकते हैं। फर्स्ट, हम चीज को लाइक क्यों करते हैं, लाइक हम इसलिए करते हैं कि हमारी मदर कुक करती हैं। सेकंड, फॉर एग्जांपल जो उसमें जो है इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो हमें पसंद है। हम इसमें एग्जांपल में चीज सैंडविच ले सकते हैं, हम इसमें राइट कर सकते हैं चीज इज माय फेवरेट, दैट्स व्हाई आई लाइक टू ईट इट। और डिसलाइक क्यों करते हैं, सपोज हम इसमें यही चीज सैंडविच की एग्जांपल ले लेते हैं, आई डोंट लाइक चीज, इस वजह से हम उसे डिसलाइक करते हैं। इस तरह हम जो है सिंपल एक डिस्कशन यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें हमारे पास उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। नंबर 1 जो है क्वेश्चन वो है व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का नहीं है, ये हमारे पास पिछले चैप्टर में से क्वेश्चन दिया गया है। तो हमने पीछे चेक कर चुके हैं, हमने पीछे जो अगर आपने लेसन हैं वो स्टडी किए होंगे तो आपको पता होगा कि निशानी हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारे पास हाउ डज द पोएट स्टार्ट हर डे। जो हमारे पास शायर है वो अपना दिन कैसे स्टार्ट करता है, शी स्टार्ट्स हर डे विद द प्रेज ऑफ गॉड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने कहा है व्हाट द नेम्स ऑफ द सोल्जर हु गॉट द निशानी हैदर। तो निशानी हैदर जो है हमारे पास 11 सोल्जर्स ने जो है विन किया था, वो 11 सोल्जर्स को दिया गया था। तो हम यहाँ पे उनके नाम मेंशन कर देंगे। हम लिख सकते हैं कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, कैप्टन सरवर मोहम्मद, मेजर मोहम्मद अकरम। जो हम इस तरह जो है हमारे पास 11 के जो है नेम मेंशन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप 5 और 6 या जितने आपको इजीली याद होते हैं उतने के मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड साद मिसट्रीट फराज। जो साद है उसने अपने दोस्त को मिसट्रीट क्यों किया, यानी कि उसके साथ रूड बिहेवियर क्यों किया। साद मिसट्रीटेड फराज बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल डिफॉर्मिटी, क्योंकि वो चलते हुए लंगड़ाता था इसलिए जो है फराज को साद ने मिसट्रीट किया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ द डिफरेंट एबल पर्सन इन आवर सोसाइटी। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम पहले ही 2 बार जो है स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज है हमारे पास, उन्होंने कहा है मेक अ माइंड मैप ऑफ योर फेवरेट पर्सनैलिटी। माइंड मैप यानी कि जो हमने थिंक कर रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं उसको हमने एक फोटो की शक्ल में या ब्लॉग की शक्ल में लिखना है। माई फेवरेट पर्सनैलिटी, सपोज हम माई फेवरेट पर्सनैलिटी हम जो है कायदे आज़म को चूज कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसका माइंड मैप अगर हम बनाए तो हम लिख सकते हैं वो जो है कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बने, हम उनकी फैमिली का लिख सकते हैं, हम लोग जो है बैरिस्टर बाय प्रोफेशन लिख सकते हैं, हम उनके करियर का लिख सकते हैं, उनकी अचीवमेंट्स का लिख सकते हैं, और जो है हम उनका लिख सकते हैं कि उनमें कौन सी क्वालिटीज़ थी, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वो हमें जो है क्यों इतने पसंद है, हम उन्हें क्यों लाइक करते हैं।
सिंपल जो मैंने आपको जो टाइटल्स बताए हैं वो 1 बाय 1 आपने यहाँ राइट कर लेने हैं, जिस तरह जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका कैरियर, अचीवमेंट, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये सारे जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लैंग्वेज फोकस वोकैबुलरी बिल्डिंग यानी कि डिक्शनरी। तो इसमें जो हमारे पास जो है क्या दिया गया है, उन्होंने लिखा है रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनको पढ़ें और उनके मीनिंग मेंशन करें। फर्स्ट वन इज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस का मतलब होता है कुर्बानी देना, टू ले डाउन लाइफ फॉर अ नोबल कॉज। सेकंड वन अगर हम स्पेलिंग चेक करें तो बच्चों लिखे हुए HINDER, आर जो है उसे हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये वर्ड हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, वर्ड हम रीड करेंगे हिंडा, यानी कि रुकावट। कोई भी ऑब्स्टेकल, टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समबडी टू डू समथिंग और फॉर समथिंग टू हैपन, यानी कि रुकावटें लाना या मुश्किलात पैदा करना। थर्ड इज प्रेज। प्रेज हम लोग कहते हैं हमदो सना करना या तारीफ बयान करना, टू से नाइस थिंग्स अबाउट समबडी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास क्रॉल यानी कि रेंगना, एन एक्ट ऑफ मूविंग ऑन योर हैंड्स एंड नीज। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास स्टब ऑन। स्टब ऑन हम लोग कहते हैं जिद्दी होने को, डिटरमिन नॉट टू चेंज योर ओपिनियन और एटीट्यूड। नेक्स्ट उन्होंने कहा है रीड द गिवन टेक्स्ट, जो नीचे टेक्स्ट दिया गया है उसको रीड करें। अंडरलाइन द कॉमन नाउन, जो हमारे पास कॉमन नाउन है यानी कि आम नाउन है, आम चीजें हैं, आम इंसान है, उनको हमने अंडरलाइन करना है। एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन, और जहां पर भी हमारे पास किसी भी खास चीज जगह का नाम आएगा, शख्स का नाम आएगा, उसे हम सर्कल कर देंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आसिम इज सलमान कजन। आसिम हमारे पास प्रॉपर नाउन हो गया, आसिम इज सलमान कजन। सलमान हमारे पास जो है प्रॉपर नाउन हो गया। एंड हिज बेस्ट फ्रेंड, अगर हम देखें फ्रेंड दोस्त हमारे बहुत सारे होते हैं, तो जो फ्रेंड है हमारे पास कॉमन नाउन हो जाएगा। आसिम विजिट सलमान, तो आसिम और जो है सलमान इनको हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि हमें यहाँ पे दोबारा मेंशन करना चाहिए, क्योंकि आपको जो है पैराग्राफ स्टार्ट करते ही पता चल गया है कि आसिम एंड सलमान दोनों फ्रेंड्स हैं और ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। आसिम विजिट सलमान ड्यूरिंग दिस समर हॉलीडेज, तो जो समर हॉलीडेज है ये हमारे पास हो जाएगा कॉमन नाउन, तो हम इन्हें भी जो है अंडरलाइन कर देंगे। समर हॉलीडेज। ही स्टेड देयर फॉर अ वीक। वीक हमारे पास जो है हम कहते हैं हफ्ते को, तो जो है हमारे पास वीक, वो हमारे पास कॉमन नाउन हो जाएगा। दे प्लेड विद सलमान कैट। कैट जो हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब आगे जो है हमारे पास कैट का नेम दिया गया है टैफी, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि कैट जो है हमारे पास बहुत ज्यादा होती हैं, जिन्हें में कितनी सारी कैट हैं, लेकिन अगर कैट का हम प्रॉपर एक नेम लिख देंगे तो हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। They visited मज़ारे कायद। मज़ारे कायद, कायद आज़म का मज़ार, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। कराची सफारी पार्क। अब देखा जाए एंड द क्लिफ्टन बीच, अगर हम देखा जाए ये हमारे पास सारे कैपिटल हैं, तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं सफारी पार्क, कराची एंड द क्लिफ्टन बीच। अब जो बीच का नाम है वो बीच का नेम हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा और बीच कॉमन नाउन होगा। ही लाइक्ड, अब देखें स्पेलिंग में लिखा हुआ है HAWKES, हम इसे हॉक्स पढ़ेंगे, हॉक्स पे। अब जो हॉक्स पे है ये हमारे पास एक नेम है, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हॉक्स पे द मोस्ट, ही लाइक्ड हॉक्स पे द मोस्ट। तो स्टूडेंट जो हमारे पास हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट अगर हम करते हैं इनको, तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रॉपर नाउन है हमेशा कैपिटल में होंगे। अब हम देखें यहाँ पे आसिम कैपिटल, सलमान का S कैपिटल है, टैफी का T कैपिटल है, मज़ारे का हॉक्स, क्लिफ्टन, ये देखें जो हमारे पास प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल में लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ से भी डिफरेंस जो है इनमें क्रिएट कर सकते हैं, इससे आपको ईजी हो जाएगी। ये आपको एक छोटी सी टिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास री राइट द गिवन पैराग्राफ। री राइट, राइट होता है लिखना, री राइट यानी कि उसे दोबारा लिखें। बाय एडिंग फुल स्टॉप, हमने फुल स्टॉप ऐड करने हैं, क्वेश्चन मार्क्स ऐड करने हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड कैपिटलाइज भी उसको करना है। उन्होंने कहा है कि जो नीचे हमें दिया गया है उसमें पंक्चुएशन रूल्स अप्लाई करें। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आफ्टर अ 4 आवर जर्नी, सबसे पहले जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो हम जो है लेटर कैपिटल लिखते हैं। आफ्टर अ 4 आवर जर्नी, अब यहाँ पे उन्होंने कॉमा लगाया हुआ है, पहले से ही पंक्चुएशन रूल लगाया है, यानी कि उन्होंने कहा यहाँ पे हमें छोटा सा गैप लेना है। वो फाइनली गॉट देयर,
आई कुड नॉट। अब देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास आई कैपिटल लिखा गया और यहाँ हमारे पास जो है एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे देयर के बाद। आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, मैं अपने आप को रोक ना सका, सेंटेंस खत्म, डॉट। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। अब यहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं, तो वाओ का डब्ल्यू कैपिटल होगा क्योंकि उससे पीछे हमने सेंटेंस फिनिश किया है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने अपनी खुशी या गम का इजहार करना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, तो हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, क्या खूबसूरत जगह है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। आई सेड, मैंने कहा। अब बच्चों जब भी कोई हम बात करते हैं तो वो हम लोग हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में करते हैं। आई सेड यानी कि बात मैंने की है, तो ये हमारे पास जो बात मैंने की है वो इन्वर्टेड कॉमास में हो जाएगी। हम यानी कि अपनी बात को कोट कर देंगे। उसके बाद लिखा है आई ran towards the beach as soon as we went there। अब देखिए यहाँ पे देर पे हमारे पास जो है सेंटेंस खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले उसके आगे हमारे पास लिखा है आई ran towards the beach, मैं जो है बीच की तरफ दौड़ा। तो हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो है लाइन खत्म हो जाती है, तो बीच के आगे हमारे पास फुल स्टॉप आ जाएगा। बाकी ये सेंटेंस हमारे पास सिंपल ही है। As soon as we went there, जैसे ही हम लोग वहां गए। अब देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक कैपिटल हो जाएगा क्योंकि पीछे हमने सेंटेंस फिनिश किया है। As soon as we went there, जैसे ही हम वहां पर गए। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा पॉज है, तो हम लगा देंगे कॉमा। I walked on the soft sand and saw some green little turtle। लाइन खत्म, सेंटेंस खत्म, फुल स्टॉप। और जैसे ही हमने फुल स्टॉप लगाया तो हम अगला जो है कैपिटल कर देंगे। वेयर का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। वेयर आर दीज टीनी टर्टल्स गोइंग, आई थॉट, मैंने सोचा कि टर्टल्स किधर जा रहे हैं, यानी कि वेयर आर दीज टीनी टर्टल्स गोइंग। क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आई थॉट, मैंने सोचा, मैंने आपको बताया है कि हमारा ख्याल, हमारी सोच, हमारी जो है कोड, उसे हम जो है इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे। जहाँ से बात हमने स्टार्ट की है, जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है, वहां पे हम इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे। आई थॉट, मैंने सोचा, हमारे पास पैराग्राफ खत्म, तो यहाँ पे हमारे पास फुल स्टॉप भी आ जाएगा। हमने उसी पैराग्राफ में जो है चेंजिंग करके उसमें पंक्चुएशन रूल्स जो है वो अप्लाई कर दिए हैं। नेक्स्ट पेज अगर हम देखें तो है, उन्होंने लिखा है यूज द गिवन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इन योर ओन सेंटेंस। प्रेपोजिशन हम लोग कहते हैं नाउन के पहले अगर हम कोई वर्ड ऐड कर देते हैं, उसे हम कहते हैं कि हमने जो है उसकी प्रेपोजिशन जो है वो ऐड कर दिया। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यानी कि वक्त के लिहाज से उसकी प्रेपोजिशन, या जो वो लेटर्स या वो वर्ड्स का कम्बिनेशन, वो वर्ड जो हम लोग टाइम के साथ लगाते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में काउंट होते हैं। इन, ऑन, एट, इसकी एग्जाम्पल्स हैं। सबसे फर्स्ट उन्होंने हमें एग्जाम्पल में दिया इन। अब हमने जो है इन को यूज करना है, तो हम लिख सकते हैं माई बर्थडे कम्स इन जनवरी। माई बर्थडे कम्स इन जनवरी, JANUARY। तो देखिए जो हमारे पास जनवरी है वो टाइम है और नाउन है, और नाउन से पहले हमने प्रेपोजिशन लगा दी है। अब टाइम प्रेपोजिशन हो गया तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमारे पास इन जनवरी हो जाएगा। इन जो है ये हमारे पास प्रेपोजिशन है। अब चूंकि हमने जो है इससे टाइम के साथ लगाया है तो ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बन जाएगी। अगर हम ऑन की एग्जांपल देखें, आई शैल गो देयर ऑन मंडे। आई शैल गो देयर ऑन मंडे। अब मंडे हम लोग कहते हैं पीर को, सोमवार को, यानी कि हमने वक्त का बता दिया। ऑन जो है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएगी, नाउन से पहले लग रहा है। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास एट। आई ड्रिंक मिल्क एट बेड टाइम। एट बेड टाइम। अब हमने इस जो है टेंस में बताया है आई ड्रिंक मिल्क एट बेड टाइम। हमने वक्त बता दिया कि हम दूध किस टाइम पीते हैं, तो वक्त के पहले जो हमने एट लगाया है तो ये हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है टिक द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस सेंटेंस बिलो। जब इसमें से हेल्पिंग वर्ब है हमने उनको टिक कर देना है। द चिल्ड्रेन, अब इज या आर, यह हमें सिलेक्ट करना है। गोइंग टू स्कूल, तो बच्चों चाइल्ड हमारे पास होता है सिंगुलर, चिल्ड्रेन होता है प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा हमारे पास आर लगता है, इसे हम आर को टिक कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज द बॉयज वाज और वर स्लीपिंग इन हिज रूम। द
दी बॉयज। अब बॉयज जो है हमारे पास बच्चों प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा वर लगता है। द बॉयज वर स्लीपिंग इन हिज रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल, आई एम और इज मेकिंग अ ग्रीटिंग कार्ड। अगर हम देखें तो बच्चों हमारे पास जो इज है एंड आर है वो कभी भी आई के साथ यूज नहीं होता, एज साथ हमेशा एम यूज होता है, तो जो है एम को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, दे हैज और हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब जो दे है उसके साथ हम लोग हैव लगाते हैं, जो ही शीट होता है उसके साथ हम लोग हैज लगाते हैं, लेकिन प्लूरल के साथ हम लोग हैव लगाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, डू और डज द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज। अगर हम देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स है, तो डू द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज, तो डू को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन पैसेज। उन्होंने कहा है कि नीचे जो आप पढ़े हैं और जो नाउन है उनको अंडरलाइन करना। उन बच्चों हम लोग कहते हैं कोई भी सिंपल जगह का नाम, वो फेमस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, नेम, थिंग और प्लेस, देन रीराइट इट बाय चेंजिंग द जेंडर। उन्होंने कहा है नाउन्स को पहले तो जो है आप मेंशन करें और बाद में उनका जेंडर चेंज करें, यानी कि अगर वो फीमेल है तो उसको मेल कर दें, अगर वो मेल है तो उसको फीमेल कर दें। हम जो है स्टार्ट करते हैं, लिखे आई विजिटेड माई ग्रैंड फादर्स हाउस। ग्रैंडफादर जो है इसे हम हाईलाइट करेंगे, हमारे पास नाउन है, इन अ विलेज। आई वेंट देयर विद माई अंकल। अब जो अंकल है हमसे हाईलाइट करेंगे, नाउन है, एंड नेफ्यू हम इसे भी हाईलाइट करेंगे, नेफ्यू हमारे पास नाउन है। ही हैड अ बुल एंड 2 रोस्टर्स ऑन हिज फार्म। बुल जो है उसे हमने हाईलाइट कर लिया है क्योंकि हमारे पास नाउन है। 2 रोस्टर्स, रोस्टर्स को भी जो है हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। उसके आगे लिखा है आई एंजॉयड विजिटिंग देयर। इस लाइन में अगर हम चेक करें तो इस सेंटेंस में हमारे पास कोई भी जो है वर्ड ऐसा नहीं है जिसे हम नोट में काउंट कर सकें। आई एट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देन आई रिटर्न होम विद माई फादर। तो यहाँ पे हम फादर का भी मेंशन कर लेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास फ्रूट, वेजिटेबल्स, फॉर्म, ये सारी चीज जो है हमारे पास नाउन है, लेकिन हमने इस पूरे पैराग्राफ में से सिर्फ ऐसे नाउन चूज करने जिनका हम जेंडर चेंज कर सकें। अगर हम इसके जो है जेंडर चेंज के हिसाब से इस पैसेज की बात करें और हम यहाँ पे राइट करना स्टार्ट करें, आपने साथ साथ जो है राइट कर लेना है। मैं आपको पढ़ कर सुनाती हूँ। आई विजिटेड माई ग्रैंड फादर्स हाउस। अब हमें ग्रैंड फादर को चेंज करना है, तो ग्रैंड फादर है, हम कर देंगे ग्रैंड मदर। आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर हाउस इन अ विलेज। आई वेंट देयर विद माई आंट एंड नीस। अंकल को हम चेंज कर देंगे आंट में, एंड नेफ्यू को चेंज कर देंगे नीस में। ही हैड अ बुल एंड 2 रोस्टर्स। अब हम बुल को चेंज करेंगे काउ में, एंड रोस्टर्स को चेंज करेंगे हेन्स में। ऑन हिज फार्म, अब हमने यहाँ पे जो है हिज की जगह हर यूज करना है क्योंकि हमने अंकल को आंट कर दिया है। आई एंजॉयड विजिटिंग देयर। आई एट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देन आई रिटर्न होम विद माई फादर की जगह हम लोग कर देंगे मदर। देन आई रिटर्न होम विद माई मदर। लास्ट जो हमारे पास है, लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है राइटिंग पार्ट है, उन्होंने कहा है लर्निंग टू राइट, यानी कि हम लिखना सीखेंगे। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट एनी ऑफ द निशाने हैदर होल्डर्स फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। स्टूडेंट हमने अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा था और उस क्वेश्चन में हमने जो है कुछ नेम मेंशन किए थे। मैंने आपको बताया था कि जो टोटल 11 सोल्जर्स हैं जिनका निशाने हैदर मिला है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे देयर आर 11 सोल्जर्स हु गॉट निशाने हैदर। उसके बाद हम लोग उनके कुछ के नाम मेंशन कर सकते हैं। हम उसमें जो है लिख सकते हैं कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर शबीर शरीफ। मैंने आपको पीछे कुछ नेम बताए थे, आप लोग वही जो नेम इधर मेंशन कर सकते हैं और बाद में उनके एक को लेकर हम उनकी 2 या 3 लाइन्स लिख देंगे। हम सपोज हमने मेजर अजीज भट्टी को चूज किया, हम उसमें लिख सकते हैं मेजर अजीज भट्टी इज द हीरो ऑफ 1965 वॉर। ही फॉट ऑन द लाहौर फ्रंट। The Indian army was fully equipped with guns and tanks. Major Aziz Bhatti fought with the true patriotic spirit of disciplined soldier. He fought against the enemy of 6 days and night without rest and laid his life in the defense of his country. For this act, he was awarded the Nishan-e-Haidar, the highest military award of Pakistan. तो हमने इसमें जो है मेजर अजीज भट्टी की कुछ क्वालिटीज को बयान कर देना है और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट इसी के साथ जो हमारा लेसन है वो एंड होता है।
अगर जो है आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो या कोई क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो या आप चाहते हो कि मैं उस क्वेश्चन को रिपीट करूं, तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।